Hi guys and welcome to MB's Man Cave and welcome to a very special episode। क्योंकि आज के वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा अपना खुद का विस्की कलेक्शन and I will also give you guys a bit of guidance on how to build your own whiskey collection because I have a very special method जिसकी वजह से मैं जिसके हिसाब से मैं whiskey खरीदता हूँ and I will share that method with you guys। एंड आई नो लास्ट ईयर मैंने आप लोगों को अपना कलेक्शन दिखाया था, उसके बाद से देर आर लॉट ऑफ विस्कीज़ जो मैं पी गया या पिला दी लोगों को। एंड जब आप ख़त्म करते हो विस्की तो जगह बन जाती है और विस्की लाने की, तो मैंने बहुत सारी विस्कीज़ में लेकर भी आया। आई गॉट सम विस्कीज़ विच आई रियली वांटेड टू बाय फॉर अ लॉन्ग टाइम। एक्चुअली आई वुड से दैट इन द लास्ट ईयर मैं एक्चुअली भी अपना कलेक्शन बिल्ड करने का मैंने शुरुआत करी है, बिकॉज उससे पहले इट वॉज नॉट मोर ऑफ अ कलेक्शन बट इट वॉज मोर ऑफ समथिंग लाइक अ हॉबी थिंग। बट लेट्स गेट स्टार्टेड। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्यों मैं यहाँ पे खड़ा होकर हूँ, बिकॉज आप लोगों को याद होगा मैंने जब अपना स्टार्टिंग का कलेक्शन वीडियो बनाया था तो उसमें मैं खड़े होकर अलमारी से आप लोगों को दिखा रहा था। एंड आई थॉट कि जस्ट टू मेक दिस वीडियो क्विकर, मे बी बिट मोर फास्ट पेस्ड, तो मैं आप लोगों को वैसे ही सेम अलमारी से निकाल के दिखाता हूँ। सो मैंने अपने विस्की के कलेक्शन को आई वुड से 5 डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड करा है। वन इज समथिंग विच इज़ माई रेगुलर ड्रिंकिंग विस्की विच आई कैन पिक अप एनी टाइम एंड हैव अ सिप जब मुझे मन कर रहा होता है। दैट्स दे आर माई गो टू विस्कीज़, बहुत सारी हैं इन एक्चुअली में, बट देर आर सम मोर विस्कीज़ विच आई ड्रिंक बट आई डोंट ड्रिंक, आई एम नॉट, दे आर नॉट माई फर्स्ट चॉइस, सो मे बी आई कीप देम। अगर कोई गेस्ट आता है तो मैं निकाल लेता हूँ। इफ़ आई हैव टू ड्रिंक विद देम तो मैं वो वाली बॉटल उठा लेता हूँ। The third type I would say, then there is that whiskies which I personally don't like to drink, जो शायद मैं रखी हुई है, मुझे इतनी ज़्यादा मज़े नहीं आता पी के। There are other whiskies that I feel are better, so I have them, but I would probably will give it to a guest, will offer it to a guest. Fourth whiskies are something which are like whiskies जो मेरे पास पड़ी हैं, मैंने खोली नहीं है, but I'm planning to open them soon, maybe for a review, maybe for a video, maybe for a special occasion. I can drink once in a while, or will open it once in a while. And fifth are whiskies which are I'm not planning to open, to be honest, because they are whiskies which I've collected, which are like part of my super rare collection. Doesn't mean कि मैं शायद खोलूँगा ही नहीं, हो सकता है खोलूँगा आगे जाके, but maybe it's not really in my plans right now. एंड देर इज़ वन सीक्रेट अनबॉक्सिंग में जो मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, जो मेरे पीछे है यहाँ पर। दिस इज़ माई लाइक दी मोस्ट एक्सपेंसिव विस्की, द हीरो ऑफ माई कलेक्शन। इसको एंड में दिखाएंगे, बोतलें नीचे पैरों से टकरा रही है मेरे। बट लेट्स किक स्टार्ट द वीडियो। एंड बिफोर आई शो यू गाइज माई कलेक्शन, आज का हमारा वीडियो स्पॉन्सर किया है स्वामी ने। ऑफकोर्स विस्की जब आप कलेक्शन बनाते हैं, देर आर लॉट ऑफ विस्कीज यू नीड टू ट्राई, बिकॉज हर विस्की आपको कुछ अलग ऑफर करती है। बट व्हेन इट कम्स टू योर कार्बोनेटेड बेवरेजेस, यू डोंट नीड टू लुक बियॉन्ड वन ब्रांड, एंड दैट इज स्वामी। वेदर यू लाइक टॉनिक वाटर्स, सोडा, non-alcoholic, zero-proof drinks, or any other mixes for your favorite liquor, you don't need to look beyond Swami. And the one thing which I love about Swami is that it is made by people who are also passionate about what they drink, and they just want to make a really good product, and that's why I really like the brand. And I would like to thank them for sponsoring the video. Sponsoring जो होती है वीडियो की, दैट हेल्प्स आउट लॉट। मैं आप लोगों के लिए अलग अलग डिफरेंट तरह के वीडियोस ला पाता हूँ। सो थैंक यू स्वामी फॉर स्पॉन्सरिंग द वीडियो। एंड एज आई हैव मेंशन बिफोर, नॉट जस्ट दैट, देयर इज ऑल्सो स्पेशल ऑफर फॉर यू गाइज। भाई दिल्ली में तो डिस्काउंट चल ही रहा है, बट MB's Man Cave में भी डिस्काउंट चल रहा है, बिकॉज नाउ इफ यू बाय स्वामी प्रोडक्ट्स यू विल गेट 10% डिस्काउंट ऑन देयर एंटायर रेंज। Just use the code MANCAVE when you check out on their website and you get 10% डिस्काउंट ऑटोमेटिकली। जाइए, जाके लिंक पे क्लिक करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जी भर के शॉपिंग करिए और डिस्काउंट का फ़ायदा उठाइए। बट पहले वीडियो देख लीजिए। चलिए, ऑलराइट, धीरे धीरे मैं आपको सारे एक एक करके सारी बॉटल्स निकाल के दिखा रहा हूँ। सो विस्कीज विच आई लाइक टू ड्रिंक पर्सनली क्वाइट लॉट, सो दैट्स इट्स माई यूजुअल कलेक्शन शेल्फ। सबसे पहले ओक स्मिथ। आप लोगों को लगता है मैं ओक स्मिथ के बारे में ऐसे ही बोलता रहता हूँ, बट दैट्स वन विस्की विच आई ऑलवेज कीप। देयर इज ओनली वन विस्की अंडर 1000 जो मैं अपने कलेक्शन में रखता हूँ, बिकॉज दिस इज वन विस्की विच आई कैन ईजिली ड्रिंक, एंड गेस्ट के लिए भी रख लेता हूँ। देन
आकाशी वाइट लेबल, इसका रिसेंटली मैंने रिव्यू किया था इसलिए आगे आगे पड़ी है, बट अनदर विस्की विच आई कैन ड्रिंक ईजिली, स्पेशली व्हेन आई वांट टू मिक्स समथिंग विद माई विस्की, गोज रियली वेल विद सोडा या विद जिंजर एल, वाइल्ड टर्की 101। आई लव दिस विस्की। अब इसकी मेरे पास एक और बॉटल पड़ी है, ये तो ख़त्म होने वाली है, बट आई रियली लव दिस विस्की। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट बर्बन्स। इंडिया में नहीं मिलती है, ड्यूटी फ्री में मिलती है, होपफुली जल्दी मिलने लग जाएगी, बट बिकॉज इट्स 50%, इट्स नॉट मे बी नॉट गोना बी अवेलेबल वेरी सून, बट इसका रिव्यू मैं कर चुका हूँ अगर आपने नहीं देखा तो। जेमिसन, ऑफ कोर्स आप लोगों ने गेस कर लिया होगा, दैट्स ऑलवेज देयर इन माई बार, हमेशा रहती है। ये शायद अभी ओपन नहीं है, बट मेरे पास ओपन वाली भी पड़ी होगी कहीं ना कहीं। बार हेड्स 1, सरप्राइजिंगली आई हैव रियली ग्रोन टू लाइक दिस विस्की क्वाइट अ लॉट। इसका रिव्यू भी मैंने रिसेंटली किया था। वेरी नाइस, वेरी प्लेजेंट विस्की टू ड्रिंक। ओल्ड दरबार, सरप्राइजिंगली आई हैव रियली ग्रोन फॉन्ड ऑफ दिस विस्की। इसका रिव्यू मैंने किया था कुछ टाइम पहले, काफ़ी टाइम हो गया, एंड आई रियली डू लाइक दिस विस्की टू बी ऑनेस्ट। दिस इज बेटर देन मोस्ट ऑफ द ब्लेंडेड स्कॉच जो मिलती है मार्केट में। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में नहीं मिलेगी, बट इसका रिव्यू मैं कर चुका हूँ, आप लोग देख सकते हैं ज़रूर। जेमिसन स्टाउट एडिशन, जेमिसन का एक बड़ा भाई है। दिस इज एज्ड इन बियर, स्टाउट बियर बैरल्स आफ्टर द इनिशियल एजिंग, जो फिनिशिंग होती है, एंड यू गेट दैट स्टाउट टेस्ट, जो एक डार्क चॉकलेट का एक हल्का सा बिटर टेस्ट आता है। अगर आपको पसंद है स्टाउट बियर, यू विल डेफिनेटली लव दिस विस्की एज वेल। अगर नहीं पसंद, हो सकता है आपको पसंद ना आए, सो इट्स काइंड ऑफ अ हिट एंड मिस। देन पॉल जॉन बोल्ड and Paul John Brilliance, both of the whiskeys I really love. बोल्ड मे बी बिट मोर, खत्म हो रही है ज़्यादा बिकॉज, बट ऐसा नहीं है। इसकी मेरे पास एक बंद बॉटल भी पड़ी है, ये बंद बॉटल है, बट ये भी मैं जल्दी खोल दूंगा। दिस इज़ वन विस्की विच आई एब्सोल्युटली लव, इनफैक्ट आई मीन 2 विस्कीज, एंड द मोस्ट अमेजिंग थिंग इज दैट कि अब गुड़गांव में मिलती है ये सिर्फ 1900 रुपये की। एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग डील। आई थिंक अगर आपको सिर्फ 2 विस्की की बॉटल रखनी है अपने घर में, देन 1 बोल्ड एंड 1 ब्रिलियंस, मामला सॉल्व। यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स। अगर आप, इफ यू आर समबडी हु लाइक टू कीप वेरी लिमिटेड selective stuff, you don't need anything else, because with these 2 whiskeys you are getting pretty much everything. And even जो edited whiskey है, even though वो discontinue हो चुकी है, but it's just a mix of these 2 only, so you can even blend them together and make something completely new. But there is also Amrut, which I like, Amrut Amalgam and Amrut Amalgam Peated. Amrut Amalgam आप लोगों को पता है मुझे बहुत पसंद है. I have talked about this whiskey quite a lot. In fact, it was my favorite whiskey of a couple of years back. And Amrut Amalgam Peated. Amazing. I love this whiskey. मैं लेकर आया था गोवा से कि बैठ के इसका रिव्यू करेंगे, बट मेरा मन ही नहीं हुआ, मुझसे वेट ही नहीं हुआ इसको खोलने का. मैंने खोल डाली और मैंने पी ली. I just love this whiskey as well. If you like something more smoky, then this is definitely something which you should try. But I think the basic amalgam is very, very balanced. It's really amazing. It's something which anyone can easily drink. Another whiskey which is pretty easy to drink is Jura. Again, another whiskey जो काफ़ी मैं पसंद करने लगा हूँ पिछले टाइम से. It's a pretty balanced whiskey. It offers you, I mean, pretty much everything. So always something which you can keep drinking. Jim Beam, not a surprise. Maybe the second bourbon actually, which I love to drink. And there is always 2-3 bottles of Jim Beam, because this is one of my go-to whiskeys for cocktails and infusions. जब भी मैं whiskey को infuse करता हूँ अलग अलग चीज़ों के साथ, कभी पान के साथ कर दिया, अभी मैंने recently Jim Beam को ginger के साथ infuse करा, and the result was amazing. In fact, जब भी मैं Jim Beam को किसी चीज़ के साथ infuse करता हूँ, the result is always really, really good, and that's why I love Jim Beam. And with the price, I think there is no doubt that it is one of the most value for money whiskeys. Another value for money whiskey, 100 Pipers. 100 Pipers, 8 years old. Another whiskey जिसकी 1-2 बॉटल पड़ी रहती है मेरे पास. This is a very, very versatile whiskey. इसको आप on the rocks पी सकते हैं, नीट भी पी सकते हैं,
पानी के साथ भी पी सकते हैं, मिक्स करके भी पी सकते हैं। इनफैक्ट अभी रिसेंटली मैंने आयरिश क्रीम बनाई घर पर, तो मैंने जेमसन की जगह इसको यूज़ करा एंड इट वॉज रियली रियली गुड। सो अनदर विस्की, इसके बारे में मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, रिव्यू कर चुका हूँ। देयर इज़ नो डाउट इट इज़ अ ग्रेट विस्की। अनदर विस्की जिसका रिसेंटली रिव्यू किया था मैंने अभी एक हफ्ते पहले ही, स्कॉटिश लीटर। अनदर विस्की विच आई फील इज़ pretty good, pretty drinkable. I don't mind going to this every now and then, especially when I just want to drink, like 3-4 drink पीनी है मुझे बिना कुछ सोचे समझे, I can just go to this. It's pretty amazing. Glenmorangie, another whiskey which I love, which I like a lot. इसकी भी मेरे साथ 1-2 बॉटल होती है मेरे पास। थोड़े प्राइसेस के बढ़ा दिए गए हैं पिछले 1-1.5 साल से ना, तो मुझे बड़ा दुख होता है इस चीज़ को लेकर। बट ठीक है, अभी मेरे पास पड़ी 1-2 बॉटल्स, बट जब शायद ख़त्म हो जाएगी देन आई विल मे बी नॉट पुट इट इन माई रेगुलर ड्रिंकिंग, बिकॉज आई कैन हैव ब्रिलियंस एज अ रेगुलर विस्की। ऑल्दो मैं ये नहीं बोलूँगा कि टेस्ट बिल्कुल सिमिलर है, थोड़ा अलग है दोनों का, बट आई मीन इट्स अ प्रीटी फिनोमिनल विस्की। आई लव Glenmorangie. I think it's definitely much better than the Glenfiddich and the Glenlivets and the other basic single malts you have. This is definitely more complex than that. Even though लोगों को लगता है कि 10 years aged है तो 12 years से better कैसे हो सकती है, but it's not just about aging all the time. There is a lot that goes into a whiskey. कितना काम किया गया है, कितना फोकस दिया गया है ब्लेंडिंग के दौरान, कितनी कैसी वुड यूज़ करी गई है, जो बैरल्स यूज़ करे गए हैं वो कितने फ्रेश है, क्योंकि ज़्यादातर जब हम देखते हैं 12 years old विस्की में जो बैरल यूज़ किए जाते हैं दे आर क्वाइट ओल्ड, वो 4-5 बार पहले यूज़ हो चुके होते हैं, एंड दैट्स बिकॉज ऑफ दैट विस्की का जो टेस्ट है वो होते तो 12 years old है, 15 years old है, बट टेस्ट it's pretty flat. There is not a lot of complexity in those whiskies, and you will find complexity in Glenmorangie, and that's why whiskies like Dalmore, Macallan 12 years old इतनी महंगी होती हैं, because the wood that is used in those whiskey, that is what makes them so expensive. Another easy-going 12 years old, Bowmore 12. I don't think इसका review किया है मैंने, but another whiskey which is really good, very pleasant, very easy going for the money. This is really good. I'll try to put the amount, the price for these whiskies on नीचे कहीं description में या ऊपर screen पे डाल दूंगा. I didn't want to put the prices, but the idea is that there are so many whiskies that you have to decide कि कौन सी whiskies को आप अपनी ड्रिंकिंग, अपने खुद के ड्रिंकिंग के लिए रखना चाहते हैं, विच यू वांट टू ड्रिंक. आई नो कि ये तो बहुत ज़्यादा हो गया. इनफैक्ट अभी एक और भी है, जेमिसन ब्लैक बैरल, अनदर विस्की का रिव्यू मैंने किया था, एंड आई डोंट माइंड गोइंग टू दिस विस्की अगेन एंड अगेन. रियली नाइस, रियली टेस्टी. या सो ऑफ कोर्स ये बहुत ज़्यादा हो गया. अगर किसी के पास 20 विस्की उसने अपने पीने के लिए रखी हुई है, ऑब्वियसली हर कोई ऐसा नहीं करता है, बट द आइडिया इज़ दैट ऑल ऑफ दीज विस्कीज दे ऑफर मी समथिंग डिफरेंट. कोई भी ऐसी विस्की नहीं है जिसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ एक के साथ एक. ऑफ कोर्स देयर इज़ ऑल्सो मंकी शोल्डर विच आई हैव इन माई कलेक्शन, विच आई ऑलवेज हैव. इसकी भी 3-4 बॉटल्स पड़ी होती है मेरे पास. ये वाली बॉटल बंद पड़ी है, एक बॉटल यहाँ पे खुली भी पड़ी होगी शायद. ये देखिए, ये खुली बॉटल भी पड़ी है इसकी. कुछ नहीं टूटा, डोंट वरी. सो यू कैन डिसाइड वट ऑल यू लाइक, राइट. देयर इज फॉर मी, मेरा हमेशा ये फंडा रहता है कि आई वॉन्ट टू कीप ट्राइंग समथिंग न्यू. सो एवरी टाइम आई ड्रिंक, इट डिपेंड्स ऑन माई मूड कि मैं क्या पी रहा हूँ. कभी कभी ऐसा फेज भी होता है कि मैं एक विस्की पी रहा हूँ तो एक ही विस्की पीता रहता हूँ. जैसे कभी मुझे लगता है कि अच्छा बमोर बहुत सही है तो मैं बमोर वही पीता रहता हूँ, बाकी विस्की अब छूता ही नहीं हूँ. बट देन most of the times, every time I drink, I try something new. But at the same time, there are some whiskies which you always try to keep in your collection. Of course, कुछ whiskey ऐसी हैं जैसे Old Darbar या Wild Turkey या even Amrut Amalgam जो easily available नहीं होती है for people who are living in Delhi. So ठीक है, I cherish them. Maybe I will finish them a bit more slowly, but these are the whiskies which I can drink anytime without thinking twice. And these are whiskies जो अगर ख़त्म हो जाएंगी, I would love to have them again in my collection. All right, तो अपना पूरा टेबल खाली कर दिया मैंने.
ताकि नेक्स्ट लॉट दिखा सकूँ मैं आप लोगों को। बट उससे पहले जस्ट टू क्लैरिफाई, यू नो, दिस विस्कीज जो मैंने आपको दिखाई है, दीज आर ऑफ कोर्स पार्ट ऑफ माई कलेक्शन, बट दे आर मोर लाइक अ स्टॉक, राइट, बिकॉज दीज आर विस्कीज जो मैं पीता हूँ। देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड कलेक्शन। कलेक्शन शायद वो विस्कीज होती है जो आप बहुत ज़्यादा नहीं पीते हो, कभी कभी पीते हो। स्टॉक इज समथिंग विच यू नो विच यू कीप चेंजिंग, लाइक कीप स्वैपिंग, खत्म हो गई नई ले आए, तो दैट इज़ मोर लाइक अ स्टॉक। बट ठीक है, मेरे कलेक्शन में है तो कलेक्शन में भी दिखा रहा हूँ। बट नाउ लेट्स शो यू विस्कीज विच आर आई हैव इन माई कलेक्शन, बट आई डोंट ड्रिंक पर्सनली मच। तो कभी कोई गेस्ट आता है तो उसके लिए रख लेता हूँ, या फिर खुद भी पी लेता हूँ साथ में गेस्ट के, या बट अकेले नहीं पीता मोस्टली। लाइक सीलिया इनफैक्ट बोथ पीटेड एंड द नॉन पीटेड, these are pretty decent whiskeys. I'm not saying that these are bad whiskeys, but again, these are not whiskeys that are offering me something new, or whatever new is offering me is not something which is my first choice. Again, not bad whiskeys. मैं बुरा नहीं बोल रहा हूँ किसी दोनों में से किसी को भी। रामपुर इसके बारे में क्या कहा जाए, मतलब पैसे वसूल हो गए, 3-4 वीडियो बना लिए मैंने, दैट इज़ द ओनली गुड थिंग। शिवराज मात्रे जी ने स्पॉन्सर भी किया था वीडियो, तो मेरा इतना खर्चा नहीं हुआ वीडियो को बनाने के लिए। बट yeah, I mean, it's not a bad whiskey, but it's not something which I personally really enjoy, to be honest. It's okay, but जब कोई गेस्ट आता है घर में तो मैं उनको पिला देता हूँ विस्की वाली, एक एक करके पीते रहते हैं वो, and they also feel happy कि भाई उनको रामपुर पीने को मिल रही है, because there is hype about रामपुर, there is no doubt. मेरे इनफैक्ट मामा जी आए थे, दूसरे मामा जी, एंटीक्विटी वाले नहीं, USA से, एंड इवन ही वांटेड टू टेस्ट रामपुर, क्योंकि उनको रामपुर का काफ़ी नाम सुना है। बट दैट्स प्रीटी गुड। पॉल जॉन निर्वाणा, द ओनली पॉल जॉन विस्की विच आई फाउंड टू बी डिसअपॉइंटिंग। आई रियली लाइक द बॉटल, येस, बट दिस इज अ विस्की विच आई सर्व टू गेस्ट। मैं खुद नहीं पीता हूँ ज़्यादा। आकाशी रेड लेबल एंड आकाशी ब्लू लेबल, another two whiskeys which are pretty decent. I don't drink them myself personally. I'd like the white oak more and the Toji more. We'll come to this. White and blue, red and blue are something which are pretty decent, but I probably don't drink them alone. I would probably drink it, अगर कोई guest आए तो साथ में हम पी लेंगे with maybe bit of ginger ale or bit of soda, or on the rocks, or maybe with a bit of water. It's pretty decent. Dewas 12 years old. This is a very good whiskey. Although मैं इसे accept नहीं कर पाया हूँ for my regular whiskey, probably because it doesn't offer me anything which is like really new, but doesn't mean that it's a bad whiskey. This is a pretty decent whiskey. बच गया। Okay, Singleton. बॉटल बहुत बड़ी है इसकी यार। Singleton 12, इसका रिव्यू हमने किया था कुछ टाइम पहले, and this is a pretty decent whiskey. A single malt Scotch, and इसका टेस्ट काफ़ी सिमिलर है अगर हम कंपेयर करें ग्लेनफिडिक या ग्लेनलिवेट से, यू नो, दीज लाइट फ्रूटी विस्कीज, बट एट द सेम टाइम दिस इज ओनली 40% ABV, and I think I've grown out of flat 40% whiskeys, and honestly it doesn't offer me anything new, so I don't mind drinking it, but it will not be my first choice. I will not pick it up if I'm drinking alone. Suntory Toki, decent whiskey. I will not say it's bad, but it's not something which I desire, you know, for if I'm drinking alone. I will not pick it up as my first choice. It's okay, similar to Blue Label, the Kashi Blue. It's a decent whiskey to drink, but you know, you need company and you need some mixers with this whiskey for sure. I mean, in fact, I'm sure this is made for mixing. Stara Myslivica. This is a Czech Republic whiskey. Recently मैं इसे लेकर आया था, 38% ABV, made from rye, and actually it's not really bad. It's pretty decent for the price. Let me know if you guys want me to make a video on this, because this is something which is interesting, something unique, and इसे मैंने रखा है अपने साथ गेस्ट को पीने के लिए, बिकॉज आई ऑलवेज लाइक टू सी देयर रिएक्शन। कुछ नया जब मैं लेकर आता हूँ, समथिंग विच इज़ इंटरेस्टिंग, आई ऑल्सो लाइक टू सी कि लोग कैसे रिएक्ट करते हैं जब ऐसी विस्कीज़ को पीते हैं। फेमस ग्राउस पंजाबियाती विस्की, आई मीन इसके बारे में आप लोगों को बता चुका हूँ, इसका रिव्यू भी कर चुका हूँ। इट्स नॉट अ बैड विस्की, इट्स प्रीटी डिसेंट विस्की, इट्स क्वाइट स्वीट फॉर माई पैलेट, फॉर माई टेस्ट।
I don't mind drinking it, but it is never going to be my first choice. It's decent again for the price. बहुत अच्छी whiskey है, and especially for the Indian palate because हमें थोड़ी मीठी whiskies पसंद है. So it's not really a bad whiskey. बैलेंटाइंस, मेरे घर में बहुत लोग आते हैं जो कहते हैं हमें बैलेंटाइंस पीनी है, और बैलेंटाइंस इसलिए मैं हमेशा रखता हूँ अपने पास. मुझे बहुत ज़माना हो गया पिए हुए खुद बैलेंटाइंस. एंड अनदर इंडियन सिंगल मॉल्ट सोलन गोल्ड, नॉट नंबर 1. इसका मैंने रिव्यू किया था, उसके बाद से उतनी की उतनी पड़ी है, मैंने कभी पी नहीं है उसके अलावा. और एंड ऑनेस्टली नॉट रियली वर्थ द मनी, और नॉट रियली वर्थ ड्रिंकिंग ऑन योर ओन. इतनी खास विस्की नहीं है, सिंगल मॉल्ट है, बट इतना मज़ा नहीं आया मुझे पी के, तो मैंने रखी हुई है, कोई गेस्ट को पिलाऊंगा, दे कैन हैव इट. जॉन बार, ये विस्की मेरे पास आई थी, आई डोंट नो कहाँ से आई थी, मैंने ख़रीद के लाया था या किसने दी थी, मुझे ऑनेस्टली याद भी नहीं है. बट आई टेस्टेड दिस विस्की एंड आई केप्ट इट कि अच्छा कभी पियेंगे, बट पीछे रह जाती है, तो मैंने मौका नहीं मिला मुझे दोबारा ट्राई करने का. इट्स ओके. आई नो आप लोग सोच रहे हो कि मुँह से लगा के पी रहा हूँ, बट इट्स ओके. अल्कोहल इज़ डिसइंफेक्टेंट, और वैसे भी अगर मैं मुँह से लगा रहा हूँ देन आई विल नॉट ऑफर इट टू समबडी. बट या इट्स नॉट अ बैड विस्की एट ऑल, ज़्यादा महंगी भी नहीं है. दिस इज़ बॉटल्ड इन स्कॉटलैंड, आई थिंक 1000 रुपये के आसपास की आती है ये. नॉट अ बैड विस्की एट ऑल. आई थिंक काफ़ी अच्छी ब्लैक लेबल के रेड लेबल के रेंज में है. रेड लेबल के टेस्ट भी सिमिलर है. Red Label, talking of Red Label of course, it's always there in my collection to serve to guests. I don't think I have, the last time I've drank Red Label. And there is also Black Dog Triple Gold. ये पुरानी बॉटल है, पड़ी हुई है काफ़ी टाइम से, लोग पीते हैं, लेकिन इसे आके ना मैं जब रखता हूँ तो काफ़ी लोग पीते हैं इसे वाली विस्की को. एंड देयर इज़ ऑल्सो J&B Rare. Another whiskey which is not bad to drink. It's not my first choice, but I think अगर मुझे ऑप्शन दिया जाए 3-4 स्कॉच का, then I will pick up J&B. It's not a bad whiskey at all. But at the same time, it doesn't offer me anything new. So I've grown out of all these whiskies. कुछ भी नया ऑफर नहीं करती हैं. So that's why they are not really my first choice. तो अगर आप, it doesn't mean कि कोई भी बुरी विस्की है, मैं किसी को भी बुरा नहीं कह रहा हूँ, but at the same time, as somebody who has tasted so many whiskeys, जब आप कुछ पीते हो, you know what you want, right? And these are probably whiskeys which don't fulfill my personal requirement. जो मेरा पैलेट चाहता है वो शायद पूरा नहीं कर पाती हैं. But doesn't mean that any of these whiskeys are bad. Again, it's totally up to you. अगर आप क्या रहते हो, and it doesn't mean कि आप वो विस्की खरीदो ही मत जो आपको लगे कि नहीं है. तो ट्राई एक्सपेरिमेंट, कुछ ना कुछ नया लेकर आओ हर बार. अगर आपको नहीं पसंद आती वो विस्की, देन यू कैन स्टिल एंजॉय दैट विस्की विथ द राइट कंपनी. देयर इज़ नो बैड विस्की, इट्स ऑलवेज द कंपनी दैट मेक्स अ विस्की गुड और बैड. याद रखना है बात को. तो ये सारी विस्की मैं पीऊँगा ज़रूर, शायद किसी के साथ बैठ के कभी कोई अच्छी कंपनी मिलेगी तो एक आधी बॉटल को लपेट लेंगे यार, है ना. All right, so let's get to our next segment, the special whiskeys that I have, single malts, yeah, even blended, but they are like expensive, some rare stuff, not really super rare का थोड़ा बाद में दिखाऊंगा मैं, last segment है हमारा. But these are whiskeys which I am, कुछ ऐसी whiskeys है जो मैं ओपन कर चुका हूँ, जो मैं आप लोगों को रिव्यू भी कर चुका हूँ, but they are not like my necessarily daily drinkers. मैं वो तब पीता हूँ जब कुछ स्पेशल ओकेशन होता है, या फिर वेट कर रहा हूँ खोलने का, बट खोलूँगा ज़रूर, जल्दी खोलूँगा. हो सकता है रिव्यू के लिए खोलूँ या कोई स्पेशल ओकेशन आएगा तो तब खोलूँ, राइट. सो लेट्स गेट टू दोस विस्कीज. ओके, सबसे पहले पेंडरिन सिंगल मॉल्ट वेल्श विस्की. जी हाँ, वेल्श यानी कि वेल्स की विस्की. दिस इज़ अ वेरी नाइस ब्यूटिफुल लुकिंग बॉटल. आप देख सकते हैं काफ़ी सुंदर बॉटल है इसकी. आई रियली लाइक the way this whiskey looks. This is finished in Madeira wine casks. I don't know, मेरी expectations बहुत ज़्यादा नहीं है इस whiskey से,
इसलिए मैंने खोली नहीं है, बट द बॉटल लुक्स रियली रियली नाइस। ऐसी चीज़ होती है ना जो आपको गिफ्ट में मिलती है, बॉटल बहुत सुंदर लगती है तो आपको खोलने का मन नहीं करता, क्योंकि खोल के हो सकता है आप डिसअपॉइंटेड फील हो। बट आई डोंट नो, मे बी आई विल ओपन दिस बॉटल इन द फ्यूचर डे। एंड आगे अलमारी में जाने से पहले ना, लेट्स टॉक अबाउट अदर बॉटल्स जो आपको यहाँ दिख रही हैं, कुछ बॉटल्स। Akashi Toji is another whiskey which I really like. It's a very nice whiskey. I don't drink it every day because this is more expensive, but it's a whiskey which you can just have on the rocks, just neat. This is the one of the best made by Akashi. Longmorn जो मैं recently लेकर आया हूँ अभी दिल्ली के डिस्काउंट में, Distillers Choice Single Malt Whiskey. I really like this bottle. काफ़ी अच्छी लेदर फिनिश दी गई है इसमें। अगर मैं दिखाऊँ आप लोगों को, you can see here, I really like this bottle finish. There is also Longmorn 16 which I want to get. थोड़ा सा प्राइस कम हो जाए, अगर दिल्ली में मिल जाए तो मैं ले आऊँगा। There is another whiskey called Losset. This is from Lost Distillery Company. A blended malt whiskey है। In fact, I have one more whiskey from Lost Distillery, जिसके बारे में मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अभी। This is बेसिकली ये कंपनी क्या करती है दैट जो डिस्टिलरीज अब ख़त्म हो चुकी है, बंद हो चुकी हैं, दे आर नो लॉन्गर इन बिजनेस, उनकी रेसिपीज़ निकाल के लाते हैं, ढूंढ के लाते हैं और उन रेसिपीज़ को रिवाइव करके विस्कीज़ बनाते हैं। और उनमें से एक थी लॉसेट डिस्टिलरी विच वाज मेकिंग पीटेड विस्की इन आइला रीजन। और दिस इज़ अ स्मोकी विस्की, बट सिंगल मॉल्ट नहीं है, ब्लेंडेड मॉल्ट है, अलग अलग डिस्टिलरी से लेकर ये विस्कीज़ को बनाते हैं। सो दिस इज़ समथिंग विच आई एम लुकिंग टू ओपन, maybe on a special occasion I'll open it. And I do have another whiskey from Lost Distillery, वो भी दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, वो अंदर पड़ी है अलमारी में। Redbreast 12, another recent addition to my collection. This is an Irish whiskey और काफ़ी ज़्यादा sought after whiskey है, काफ़ी इसे अच्छी whiskey माना जाता है। In terms of Irish whiskey, this is considered to be one of the best. I will open it maybe on a future date. Kilchoman Snag. Kilchoman is a distillery in Islay region, Laphroaig, Ardbeg, Lagavulin जहाँ से आती है, वहीं से ये भी आती है। और रिसेंटली मैं लेकर आया हूँ उसे। आई वॉन्टेड टू गेट दिस विस्की बिकॉज मेरे पास, मैंने सुना है इस डिस्टिलरी के बारे में, बट कभी विस्की कभी टेस्ट नहीं करी है। एंड आई वॉन्टेड टू ट्राई Kilchoman और एटलीस्ट हैव इट माई कलेक्शन, और कभी रिसेंटली, कभी आने वाले टाइम में इसे खोलेंगे, ज़रूर खोलेंगे। देन देर इज़ हिबिकी हारमनी, जिसका रिव्यू मैं कर चुका हूँ रिसेंटली काफ़ी टाइम हो गया करे हुए, बट येस इट इज़ अ प्रीटी अमेजिंग विस्की, इट्स जस्ट सो ब्यूटीफुल। Aberlour 12 इज़ ऑल्सो देयर इन माई कलेक्शन, जिसका रिव्यू नहीं करा है मैंने, कर देंगे रिव्यू, कोई टेंशन नहीं है। Glenkinchie 12, विस्की विच आई लाइक, दिस वॉज गिफ्टेड टू मी बाय माई वाइफ, तो मैंने खोली नहीं है, बट आई डोंट नो, मे बी आई विल ओपन इट इन द ऑन अ फ्यूचर डेट, या नहीं करेंगे, बट देर इज़ सम इमोशनल सेंटिमेंट। बट Glenkinchie इज़ अ फाइन विस्की, आई हैव ड्रैंक दिस विस्की, आई हैव ट्राइड इट, इट्स रियली नाइस। तभी मेरी वाइफ ने मुझे गिफ्ट करी थी, बिकॉज मैं काफ़ी तारीफ कर रहा था। कॉपर डॉग, इसका रिव्यू मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी, साइड में पड़ी है वहाँ पर। डिसेंट विस्की, ऐसा नहीं है कि दैट दिस इज समथिंग विच आई एम सेविंग, मे बी आई विल पुट दिस मोर इन द कैटेगरी ऑफ की ऑफरिंग टू फ्रेंड्स जब वो आते हैं, बट दिस इज अ विस्की विच आई कैन ऑल्सो ईजिली ड्रिंक। एंड सेम एज विथ Chivas 15 जो एकदम आखिरी में पड़ी है, अनदर विस्की विच आई एम कीपिंग मे बी फॉर गेस्ट, उनको ऑफर कर देता हूँ, दे डू लाइक Chivas, नाम है Chivas का। एंड ऊपर टॉप रो में अगर आई शो यू, देन देयर इज Glenmorangie टेल ऑफ केक, इसका रिव्यू रिसेंटली किया था मैंने, इट्स अ डिसेंट विस्की, आई विल प्रॉब्ली कीप ड्रिंकिंग इट धीरे धीरे। देयर इज अनदर न्यू विस्की दैट आई गॉट, अभी खोली नहीं है मैंने, दिस इज कॉल्ड Peat's Beast, दिस इज अ सिंगल मॉल्ट, अ पीटेड सिंगल मॉल्ट, नॉन चिल फिल्टर्ड, काफ़ी लाइट कलर है इसका, एंड देयर इज़ नो कलर एडेड एज वेल, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग विस्की होगी। 46% ABV। Macallan 12 का रिव्यू हम कर चुके हैं, वेरी नाइस विस्की। Lagavulin 16, ऑफ कोर्स Kavalan, इसको मैंने ओपन नहीं किया, अभी रिव्यू भी नहीं करा है, आई विल ओपन इट एंड रिव्यू इट सून। Glenfiddich 15, इसका रिव्यू आई थिंक नहीं किया हमने, मैं कर दूंगा इसका रिव्यू जल्दी। बट अनदर विस्की विच आई लाइक गोइंग टू वंस इन अ वाइल, दिस इज अ न्यू बॉटल, सो इसको ओपन भी करेंगे जल्दी। Glenmorangie Nectador एंड Ardbeg, another two whiskeys which are really amazing, both of them I have reviewed in the past, so जाके चेकआउट करिए। इतने सारे रिव्यू मैं कर चुका हूँ, आप लोग जाके देख सकते हैं। अब ये वीडियो के बाद
जितनी भी विस्कीज़ की मैं बता रहा हूँ सबके रिव्यू चेक करना. इन दिस रो I have Blanton's. Blanton's is one whiskey which I will put in the last category that I'm keeping it. Maybe I'll open it on a special occasion, but maybe I might not open because मैंने ट्राई करी हुई है और ये बॉटल मैंने खरीदी थी 6-7 हज़ार की और आज की डेट में 20,000 तक की भी मुझे मिल रही है, बिक रही है बॉटल ये वाली. सो मे बी आई विल कीप इट एज एन इन्वेस्टमेंट बॉटल. कई ऐसी बॉटल्स होती हैं जो आप इन्वेस्टमेंट के लिए रहते हैं, आप से खोलेंगे नहीं, मे बी आगे बेच देंगे. बिकॉज मैंने पी हुई है ब्लैंटन्स, इट्स ऑल राइट. वुडफोर्ड्स रिजर्व रिसेंटली लेकर आया हूँ मैं ये. वेरी नाइस विस्की. आई हैव नॉट टेस्टेड इट एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू टेस्टिंग इट. बफलो ट्रेस, दिस इज अमेजिंग. वेरी नाइस विस्की एंड इसका रिव्यू मैं कर चुका हूँ, बट आई एम नाउ ट्राइंग टू ड्रिंक. आई एम गोना ड्रिंक दिस मोर एंड मोर. मेकर्स मार्क, इसका ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कोई स्पेशल ओकेजन के लिए कर रहा हूँ, बट आई जस्ट डिडंट गेट अराउंड टू रिव्यूइंग इट. काफ़ी सारे बर्बन्स के हमने रिव्यू करे हैं रिसेंटली, बट मेकर्स मार्क का भी जल्दी करेंगे. जैक डेनियल्स सिंगल बैरल, मे बी दिस इज अ विस्की which I drink once in a while, which I drink on special occasions. This is a single barrel, this is an expensive whiskey, but it's a nice whiskey. मंकी शोल्डर के बारे में बता चुका हूँ मैं आप लोगों को. बुलेट बर्बन, यस, बुलेट बर्बन को डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल है कि मैं इसे खुद पीऊँ या गेस्ट के लिए रखता हूँ. आई डोंट थिंक इसको मैंने किसी कैटेगरी में भी डाला है अभी तक, बिकॉज दिस इज, जब से मेरे पास वाइल्ड टर्की आई है तब से मैंने बुलेट बर्बन को शायद पूछना थोड़ा कम कर दिया है. बट डजंट मैटर, it doesn't mean that it's a bad whiskey. This is a pretty decent whiskey. Same with black, Jim Beam Black. I think Jim Beam Black was something which I really was drinking quite a lot in last year. But then I got Wild Turkey. मुझे 4 बॉटल मिली और तब से मैंने और किसी बर्बन को पूछना छोड़ दिया है. But this is a very fine bourbon. अगर मेरे पास Wild Turkey ना होती, then this would have been in my regular category. Then Jack Daniels is something which I just keep it for, like Jack Daniels जो regular है, that I just drink with guests, but जो इनकी अलग जो इनकी liqueur range है, that I only keep it for special occasions, या मतलब कभी मन कर गया पीने का तो पी लिया. Special occasion as in कि कुछ cocktail बनाने का मन कर रहा है या कुछ अलग पीने का मन कर रहा है या guest को बुलाने का मन कर रहा है, then I can offer them. Same with whiskey Umeshu, जिसका रिसेंटली मैंने रिव्यू किया था. दिस इज नॉट समथिंग विच यू विल ड्रिंक रेगुलरली. दिस इज समथिंग विच यू वांट टू ड्रिंक वंस इन अ वाइल, एंड दिस इज वन ऑफ दोज विस्कीज. बट चलिए, नाउ लेट्स शो यू मोर विस्कीज फ्रॉम माई कबर्ड. ऑल राइट, Paul John Edited. Why am I put this whiskey in this category? Because Paul John Edited is now discontinued. अब नहीं आती है Paul John Edited. It's not something which is rare, because in the end this is just a mixture of brilliance and bold. But I have tasted it and there is no point of reviewing it because आप लोगों को मिलेगी भी नहीं अभी. So but मैं हो सकता है कि मैं ओपन करूँ इसे आने वाले टाइम में, इसका रिव्यू भी कर दूँ. अगर ज़्यादा लोग पूछते हैं then I'll review it. Lost Distillery की ही Tollymore. This is one whiskey which I told you about. मैंने आपको कंसेप्ट समझाया है Lost Distillery का. So Tollymore was different distillery. This is unpeated. इससे यही रहने देते हैं. Balvenie 12. This is a fantastic whiskey. I love Balvenie anytime. Laphroaig 10. Another whiskey which I can't drink every day, but one whiskey जो मैं काफ़ी मतलब पसंद करता हूँ. Once in a while I like going back to Laphroaig. And Laphroaig Select. I don't know, I think अब इसका मैंने रिव्यू नहीं करा है, बट मैं लेकर आया था. I really like this whiskey and I opened this bottle. काफ़ी ख़त्म भी हो गई है almost, but yes, I do like it. I will not say that I like it, you know, as same as 10, but काफ़ी अच्छी whiskey है and it's a good choice. अगर आप लेना चाहते हैं then you can also go for this. There's no doubt that it's a good whiskey. Glenmorangie Quinta Rubin, another whiskey which is really nice. I'm waiting to open this for a special occasion. Special occasion as in कि रिव्यू कर लेंगे किसी दिन आप लोगों के लिए. वो भी स्पेशल ओकेशन होता है ना, आप लोगों के साथ बैठ के रिव्यू करना, उससे ज़्यादा स्पेशल ओकेशन क्या हो सकता है. Kolila 12,
अनदर विस्की फ्रॉम द आइला रीजन। ये विस्की काफ़ी टाइम से पड़ी है मेरे पास, इसका रिव्यू नहीं करा है मैंने, बट ज़्यादा रिक्वेस्ट भी नहीं आती है मुझे, तो मैं इसके लिए करता भी नहीं हूँ रिव्यू। आई हैव ट्राइड दिस विस्की बिफोर एंड आई डोंट माइंड ड्रिंकिंग इट। कामित, इसका रिव्यू मैंने रिसेंटली किया था एंड आई रियली लाइक दिस विस्की। मे बी नॉट अ विस्की विच आई कैन ड्रिंक एवरी डे, बट आई डोंट माइंड ड्रिंकिंग इट वंस इन अ वाइल। एंड इन फैक्ट देर इज़ वन मोर विस्की, इंडियन विस्की, जो मेरे पास रिसेंटली आई। लॉट ऑफ कंपनीज दे सेंड मी, इवन कामित भी मुझे कंपनी वालों ने भेजी थी, एंड इवन दिस वन वाज सेंड टू मी बाय कंपनी, इंद्री सिंगल मॉल्ट। This is quite similar to Kamit, maybe bit more, I would say maybe a bit more matured brother of Kamit. Bottle भी काफ़ी अच्छी लगती है मुझे, काफ़ी सुंदर लगती है। I really like this. The whiskey is also pretty good. Must try. इसका रिव्यू जल्दी करेंगे हम लोग। Another whiskey which I'm planning to open soon and review it is Glenfarclas 12. Recently मुझे मिली है, लेबल थोड़ा उतर है इसका, बट दिस इज़ अ 1 लीटर बॉटल, इट्स एन इम्पोर्टेड बॉटल। जल्दी इसका रिव्यू करेंगे। आई रियली वांट टू टेस्ट दिस विस्की। Glenfiddich 18. Again, this is a whiskey which I have not opened for, there's no reason to it, but I will open it, रिव्यू करेंगे जल्दी इसका। बहुत टाइम से पड़ी है मेरे पास ये विस्की, मैंने खोली नहीं है, बट आई विल ओपन इट फॉर श्योर। Dalmore 12, definitely I like to keep it in my collection. It's a very nice looking bottle and I also like to offer it to my guests, कोई special guest आता है, and my wife also likes Dalmore 12, so she drinks most of times. ओके, ग्लेन ग्रैंट 12 रिसेंटली मैं लेकर आया हूँ। ये काफ़ी टाइम से ढूंढ रहा था इस बॉटल को, नहीं मिल रही थी ग्लेन ग्रैंट दिल्ली में, बट अब रिसेंटली लॉन्च हुई है, सो आई पिक्ड अप अ बॉटल एंड आई विल रिव्यू इट। जल्दी इसका रिव्यू करेंगे। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू टेस्टिंग इट। मैंने काफ़ी सुना है इसके बारे में, बट कभी टेस्ट नहीं करी। ओके, संटोरी की चीता विस्की। नाउ दिस इज़ ईजिली अवेलेबल इन दिल्ली NCR, बट मैं सिंगापुर से लेकर आया था और उस टाइम पे मिलती नहीं थी इंडिया में कोई भी जापानीज विस्की। दिस इज़ अ सिंगल ग्रेन विस्की, वेरी नाइस, सिमिलर टू नीका कॉफ़ी ग्रेन जो मैंने अभी दिखाई आप लोगों को। अनदर जापानीज विस्की इज़ नीका प्योर मॉल्ट ब्लैक। दिस इज़ अनदर वन विच इज़ लाइक अ रेयर विस्की, एंड इन फैक्ट देर इज़ वन मोर विस्की फ्रॉम नीका, इट्स कॉल्ड नीका प्योर मॉल्ट, and this is the Taketsuru whiskey, another very nice whiskey. I don't know कि nice है कि नहीं है, but मैंने भी नहीं कभी पी, but I'm really looking forward to opening it maybe one day. Tullamore Dew, इसका रिव्यू मैं जल्दी करूँगा, मे बी ऑन सेंट पैट्रिक्स डे आई विल ओपन दिस बॉटल, बिकॉज काफ़ी टाइम से पड़ी है मेरे पास एंड आई वॉज प्लानिंग टू ओपन दिस, बट मैं भूल गया इसका रिव्यू करना, ओपन करना। And a couple more bottles जो which I don't drink it a lot because इतनी easily मिलती नहीं है। Fusion is a beautiful whiskey, जितना मर्जी पी लो से कम है, बहुत ही अमेजिंग विस्की है, बट अगेन मिलती नहीं है तो मैं कभी कभी पीता हूँ। अगर easily available होती then I would probably use it just like Paul John Bold या Brilliance. And another one is Amrut Intermediate Sherry, another amazing whiskey. Which I love no matter, it's just so amazing, but again मिलती नहीं है, problem ये है, it's not that easily available. Alright, so all these are whiskies जो मेरे collection में है, which I open them once in a while, but it's not something which I drink a lot. But now let's show you guys whiskies which I have in my collection, but I don't know कि मैं उसे open करूँगा कि नहीं करूँगा। बट देर आर 2 more whiskies, वो भूल गया मैं दिखाना, जैसे कि ब्लू लेबल भी ऑफकोर्स ओपन करी हुई है, मैंने इसका रिव्यू भी करा हुआ है, बट आई प्रॉब्ली ओपन इट ऑन अ स्पेशल ओकेशन, अगर कुछ स्पेशल ओकेशन है। 2 बॉटल और लगी इनफैक्ट। रॉयल सैल्यूट 21, इसकी बॉटल भी खुली हुई है और इसका रिव्यू भी मैंने किया हुआ है।
but I don't drink it much because this is something which I like. If there is a guest over or there is some special occasion, then I open it. खुलती निकलती भी नहीं है, it's okay. दिखा दिया आप लोगों को. But let's get to the special, the super special, super rare stuff. Alright, so let's get to the super rare stuff now. Super rare में सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाऊंगा Paul John Classic. Why is it rare? It's easily available actually, but why is it rare? Because this bottle was gifted to me by Michael D'Souza himself, the master blender of, master distiller of Paul John. So this is probably one whiskey which has, you know, some emotional value to me. So I'll maybe will never open it ever. अब सारी bottles की आपको मैं unboxing करके दिखाऊंगा. These are the bottles on which I have invested in the past year or so. This is Glenmorangie Signet. This is considered to be one of the best Glenmorangies they make. I really love the bottle. It looks so beautiful. बहुत ही सुंदर बॉटल है इसकी. You can see, look at the color of the whiskey. In fact, this is not the real color because थोड़ी सी bottle colored है. But this is a whiskey which is aged. It has quite a bit of aged whiskey. हालांकि without age statement आती है, but they say that it's कुछ whiskies जो इसमें use करी गई हैं, they are almost 30 to 40 years old. This whiskey is around 27,000 in Delhi NCR. मुझे थोड़ी सस्ती में मिल गई है बिकॉज डिस्काउंट चल रहा है दिल्ली में. यही तो टाइम है लेने का. ऑलराइट, लेट्स शो यू अनदर बॉटल, दैट इज Bushmills 21 years old. Bushmills का रिव्यू मैं कर चुका हूँ एंड दिस इज Bushmills 21 years old. 21 साल पुरानी विस्की है. I might, again, this is not a whiskey which I'll never open, but I might open it in the future. फंस गई बॉटल, कोई बात नहीं, सिंपल बॉटल है. But this is 21 years old, around 25,000 rupees. Octomore 7.2. This is aged for only 5 years, but Octomore के बारे में आप लोगों को शायद I don't know कि बताया कि नहीं बताया था. This is a whiskey which is the highest highest BPM जो लेवल होता है, जो पीटीनेस होती है विस्की में, इट्स हाईएस्ट इन दिस विस्की. अगर हम कंपेयर करें लफ्रॉइग से, लफ्रॉइग इज अराउंड 40 ppm एंड दिस इज अराउंड 300 ppm. सो यू कैन इमेजिन हाउ स्मोकी दिस मस्ट बी. सो आई डोंट नो मैं इसे ओपन करूंगा कि नहीं करूंगा बिकॉज इवन इफ माई पैलेट, आई डोंट नो माई पैलेट इज डेवलप्ड इनफ टू टेस्ट अ विस्की लाइक दिस. बट हो सकता है आई विल ओपन इट इन द फ्यूचर. डिसाइड नहीं किया मैंने अभी. आई नो कि लोग मुझे पूछते हैं कि इसका रिव्यू कब करोगे, बट आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया. विल सी. टीचर्स 25 years old. Another very special whiskey. Teachers is whiskey which I do like. मुझे काफ़ी पसंद है and this is something which I don't think कि आता भी है. A 25 years old Teachers. The bottle looks so beautiful, so nice. Even जो पैकेजिंग है इसकी satin के कपड़े के अंदर, it's very nice. Gives it a very nice premium feeling. I don't know whether I need to should open this bottle or not, but we'll see. Paul John Mithuna, another whiskey which is very nice, very tasty. Why I'm saying it's tasty? Because I do have a miniature of Paul John Mithuna. तो अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका रिव्यू मैं करूँ, I can use that miniature and review it for you guys. It's absolutely, I would love to do that. This is 20,000 rupees and क्या स्पेशल है इस विस्की के बारे में? This is aged for around 7 to 8 years in virgin casks in India. So you can imagine, first of all, virgin cask because जितनी भी विस्कीज होती हैं वो सब aged cask, मतलब used cask में age करी जाती है. But this is aged in brand new casks and 7 years in India. That is mind blowing. Okay, the second last whiskey in my collection which I'm going to show you is Epitome Reserve. This is a numbered whiskey. Numbered यानी कि limited editions हैं इसके, limited bottles हैं. And this is only 2,000 bottles made worldwide. And this is bottle 212. ज़्यादा महंगी नहीं थी, 11,000 रुपये की बॉटल थी ये. बट आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दिस विस्की. अगर टेस्ट की बात करूँ,
I don't think that this is going to live up to the expectation of a 11,000 rupee whiskey, but still I've kept it because I've kept it for my collection. एक तरह से बोल सकते हैं investment whiskey है, which I may never open again, like in my life. All right, but now let's get to our main event. Let's show you the most expensive whiskey that I have in my collection. Are you guys ready? Let's get to it. उल्टा बॉक्स है, ये लीजिए. This is Johnnie Walker Private Collection. This is 28 years old. चलिए बॉटल आपको खोल के दिखाता हूँ मैं. This is Johnnie Walker Private Collection, and this is one of 3,888 bottles in the world. जी हाँ, only approximately 4,000 bottles, and this one I bought for 70,000 rupees. Sorry, not 4,000. I really like this bottle. Bottle looks so beautiful, and again this is one of the investment bottles. आने वाले टाइम में हो सकता है इसका प्राइस बढ़ेगा. I don't know. I don't think कि बढ़ेगा because ज़्यादातर जॉनी वॉकर का बढ़ता नहीं है. But I really like this bottle, and I'm really proud to have this bottle in my collection. Now it's very difficult to say, answer this question कि why do I spend so much money. I'm sure लोग पूछेंगे कि इतना पैसा क्यों खर्च करते हो. It's just a passion for me, having liquor, talking about liquor, and having it in my collection is something which I love. इसीलिए मैं चैनल पे आप लोगों से बातें करता हूँ, because this is a world that I absolutely love. More than drinking, I love talking about alcohol and collecting as well. So that's why I have, and maybe I'll increase my collection more and more in the next coming year. But मुझे बताइए कि जो मैंने आपको दिखाई है विस्कीज़, जिनके रिव्यू मैंने स्पेशली नहीं करे हैं या करे हुए हैं, अगर आप चाहते हैं कि रिव्यू करूँ, मैं रिविजिट करूँ, तो टॉप 5 विस्कीज़ बताइए जो आपने देखी है आज के वीडियो में, जिनका बारे में आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ. पसंद आया आपको वीडियो तो लाइक करिए, अगर मेरा कलेक्शन पसंद आया तो शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल पर सब्सक्राइब करिए. मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए cheers.